तेरी मिट्टी में मिल जावां, गुल बन के मैं खिल जावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावां, तेरे खेतों में लहरावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू। Hello guys, welcome back to my channel Clear Concept. I am Raksha Khan and today in this video we will study about the simple, compound and complex sentence. वो भी बिल्कुल आसान तरीके से, एकदम आसान तरीके से आप लोगों को एक फिगर के ज़रिए समझाऊंगी कि सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। देखिए इस लाइन को, ये कैसा दिख रहा है? बिल्कुल सिंपल। तो सिंपल सेंटेंस इसी तरह से होता है, बिल्कुल सिंपल, जो आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लाउज होता है। अ सिंपल सेंटेंस हैज़ वन इंडिपेंडेंट क्लाउज। अब ये क्लाउज मुसीबत की जड़ फिर से आ गया, तो इसको हम लोग पहले रिवीजन कर लेते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लाउज क्या होता है। इंडिपेंडेंट क्लाउज को एक वर्ब होता है और एक सब्जेक्ट होता है। एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। ये सब्जेक्ट और ये वर्ब होता है। और जब इस लाइन को आप पढ़ेंगे तो कंप्लीट थॉट आपके पास आ जाएगा, यानी कि इस क्लाउज का मीनिंग जो है आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इसको हम लोग कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लाउज। तो यही हमारा सिंपल सेंटेंस होता है। इस सेंटेंस को देखिए, द चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट। ये एक इंडिपेंडेंट क्लाउज है। इंडिपेंडेंट क्लाउज कैसे है? इसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, और जब इस लाइन को हम पढ़ेंगे तो कंप्लीट मीनिंग हमको समझ में आ जाता है। द चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट, बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं। तो जब क्लियर थॉट आ गया तो ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लाउज। तो ये हो गया सिंपल सेंटेंस, क्योंकि सिंपल सेंटेंस जो है वो उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लाउज होता है। सेकेंड सेंटेंस देखिए, ही बाउट अ न्यू कार। ये एक हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। इसको पढ़कर देखिए, ही बाउट अ न्यू कार, उसने एक नई कार खरीदी। कंप्लीट मीनिंग समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लाउज। तो ये एक सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लाउज होता है जो कि इसमें है। तो ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। तीसरा देखिए, शी इज़ माई फ्रेंड। ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया। इसको पढ़कर देखिए, शी इज़ माई फ्रेंड। कंप्लीट मीनिंग सामने वाले को समझ में आ रहा है। तो ये हमारा हो गया एक इंडिपेंडेंट क्लाउज है ये पूरा का पूरा। तो एक सिंपल सेंटेंस में वन इंडिपेंडेंट क्लाउज होता है जो कि ये है, शी इज़ माई फ्रेंड। तो ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। क्लियर? अब आइए कंपाउंड सेंटेंस की तरफ। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? इस लाइन को देखिए, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, और ये निशान देख रहे हैं प्लस का, यानी कि कंपाउंड का मतलब ही होता है जोड़ना। तो इसमें दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं। सिंपल सेंटेंस में वन इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस जुड़े होते हैं आपस में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के ज़रिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा। ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये सब हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ही बाउट अ न्यू मोबाइल। ये अपने आप में पूरा कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लाउज है, कंप्लीट सेंटेंस है। कंप्लीट सेंटेंस है तो इसको इंडिपेंडेंट क्लाउज कहा जा सकता है। और ये हमारा जो एंड है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, एंड ये वाला। उसके बाद ये एक सेंटेंस को देखिए, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लाउज है। इट इज़ वेरी नाइस। पूरी बात समझ में आ रही है सामने वाले को, तो ये इंडिपेंडेंट क्लाउज है। और ये बीच में जुड़ा हुआ है एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। तो जब दो इंडिपेंडेंट क्लाउज जुड़े होते हैं सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, तो वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। तो ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। नेक्स्ट आइए, I like this dress. This is an independent clause. ये एक इंडिपेंडेंट क्लाउज है। I like this dress, मैं इस ड्रेस को पसंद करती हूँ। ये जो है हमारा क्या हो गया? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। My mom doesn't like this dress. मेरी मम्मी इस ड्रेस को पसंद नहीं करती। ये भी अपने आप में एक फुल सेंटेंस है।
यानी कि सेंटेंस को आप इंडिपेंडेंट क्लाउज भी कह सकते हैं, जिसका मीनिंग जो है वो सामने वाले को पूरी की पूरी बात, पूरा थॉट उसको समझ में आ जाता है। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लाउज, एक यहाँ और एक यहाँ, और बीच में प्लस होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, जो कि कंपाउंड सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट आइए, इट इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड क्लाउज। क्लाउज को समझना आसान नहीं है। ये अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लाउज है, कंप्लीट सेंटेंस है इसलिए इंडिपेंडेंट क्लाउज है, और यहाँ पर एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन येट है। द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड इट। क्लाउज को समझना आसान नहीं है, फिर भी स्टूडेंट समझ लेते हैं। तो इससे हमारा जो है जुड़ा हुआ है दो इंडिपेंडेंट क्लाउज, एक इंडिपेंडेंट क्लाउज ये हो गया, दूसरा इंडिपेंडेंट क्लाउज ये हो गया। तो जब दो और इंडिपेंडेंट क्लाउज आपस में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के ज़रिए जुड़ जाते हैं और एक फुल सेंटेंस बन जाता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। अब देखते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बिकॉज वेन एवर यू सब्सक्राइब माई चैनल आई रियली फील वेरी एनर्जेटिक। तो देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को वन इंडिपेंडेंट क्लाउज होता है और वन डिपेंडेंट क्लाउज होता है। इंडिपेंडेंट क्लाउज तो आप लोगों ने समझ लिया कि एक वर्ब होता है इसमें और एक सब्जेक्ट होता है, और उसका कंप्लीट थॉट सामने वाले को पसंद आता है, जैसे समझ आता है। जैसे शी इज़ माई फ्रेंड, ये कंप्लीट मीनिंग इसको समझ में आ जाता है सभी लोगों को। तो ये होता है इंडिपेंडेंट क्लाउज। और डिपेंडेंट क्लाउज क्या होता है, इसमें भी एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, लेकिन इसका कंप्लीट मीनिंग समझ में नहीं आता है। ये डिपेंड है दूसरे क्लाउज पर, यानी कि दूसरा क्लाउज जब तक कि इसमें जुड़ेगा नहीं, इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर देख लीजिए, बिफोर द फूड गेट्स कोल्ड, इससे पहले कि खाना ठंडा हो जाए। तो इसमें तो सब्जेक्ट है फूड और ये वर्ब भी है, लेकिन इसका कंप्लीट मीनिंग समझ में नहीं आ रहा। तो यही हमारा हो गया डिपेंडेंट क्लाउज। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते हो तो आगे ज़रूरत है इसको एक क्लाउज की, एक इंडिपेंडेंट क्लाउज की, तब ये कंप्लीट होगा। और ये जो है जब इनकम्प्लीट है तो ये हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लाउज। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसको कहते हैं, जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लाउज होगा और एक डिपेंडेंट क्लाउज होगा। चलिए देखते हैं इस सेंटेंस को। देखिए, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करोगे, यू विल सक्सीड, तुम्हें सफलता मिलेगी। तो ये वाला क्लाउज को देखिए, ये तो पूरा मीनिंग हमको दे रहा है, यू विल सक्सीड, तुम सफलता पाओगे। तो ये हमारा हो गया एक इंडिपेंडेंट क्लाउज, इंडिपेंडेंट क्लाउज हो गया। और ये हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लाउज, क्योंकि इसका मीनिंग पूरा समझ में नहीं आ रहा। सब्जेक्ट तो है इसमें, वर्ब भी है, लेकिन ये मीनिंग नहीं दे रहा है। ये है डिपेंडेंट क्लाउज। तो जिसमें एक डिपेंडेंट क्लाउज और एक इंडिपेंडेंट क्लाउज होता है, मिलकर एक फुल सेंटेंस बनाता है, तो वो हमारा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फिगर के आप ज़रिए देखिए, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस था और ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस था, और ये जो उसको समझ लीजिए कि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्सिटी है, इसमें जटिलता है, परेशानी है, मुश्किल है, तो इसको ही हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लाउज और एक डिपेंडेंट क्लाउज। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। ये अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लाउज है, इसका मीनिंग खुल के आ रहा है। एक सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब, दो वर्ब है, लेकिन कम से कम एक वर्ब होना चाहिए। तो सही वर्ब है, ये तो हमको मॉडल है, मेन वर्ब ये हमारा है। तो ये क्लियर माने दे रहा है, मीनिंग दे रहा है। वेन एवर आई वॉन्ट टू गो, ये हमारा डिपेंडेंट क्लाउज है। डिपेंडेंट क्लाउज को और आसानी से पहचाने कि ये जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है ना, ये वाला, तो इससे ही स्टार्ट होता है, वही हमारा डिपेंडेंट क्लाउज होता है। तो वेन एवर आई वॉन्ट टू गो, जहाँ जब भी मैं जाना चाहूँ, तो ये तो इनकम्प्लीट लग रहा है, तो इसलिए ये डिपेंडेंट क्लाउज है। तो ये हो गया एक डिपेंडेंट क्लाउज।
और ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लाउज। तो एक इंडिपेंडेंट क्लाउज, एक डिपेंडेंट क्लाउज मिलकर क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, ऑल्दो आई एम ऑन डाइट, हालांकि मैं डाइट पर हूँ, ये कंप्लीट नहीं है इसका कि इसको ज़रूरत है दूसरे सेंटेंस की, दूसरे क्लाउज की। हालांकि मैं डाइट पर हूँ, तो आगे लगता है कि आगे कुछ बोलना ही होगा तभी ये कंप्लीट होगा। आई डू चीट वंस इन अ डे, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं दिन भर में एक बार ज़रूर चीट कर लेती हूँ, यानी कि अच्छे से कुछ खा पी लेती होंगी, डाइट पर हूँ लेकिन खा पी लेती होंगी जी भर के। तो ये तो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो ये क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। और ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, इसको ये डिपेंड है इस क्लाउज पर, ये डिपेंड है इस क्लाउज पर, तो ये हो गया आपका डिपेंडेंट क्लाउज। तो जिसमें एक क्लाउज इंडिपेंडेंट होता है और एक क्लाउज डिपेंडेंट होता है, वो होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट आइए, वेन एवर यू सब्सक्राइब माई चैनल क्लियर कंसेप्ट, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, ऐसे भी समझ लेना है कि ये जो है हमारा डिपेंडेंट क्लाउज है, डिपेंडेंट क्लाउज है। तो ये हो गया डिपेंडेंट क्लाउज। आई फील एनर्जेटिक, ये अपने आप में एक कंप्लीट थॉट दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट सेंटेंस। तो एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस और एक डिपेंडेंट सेंटेंस मिलकर क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ऐसे ही सेंटेंसेस को हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को प्रैक्टिस लेकर के आऊँगी, सारे क्लाउज को मिलाकर प्रैक्टिस करवाऊँगी, उससे आप लोगों को प्रैक्टिस जो है अच्छी खासी हो जाएगी और सारा कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।